तो आज बात करते हैं भारत का लिवर कहे जाने वाले महाराष्ट्र राज्य के बारे में, क्योंकि इसका थोड़ा सा शेप लिवर जैसा है, इसलिए मैं इसको लिवर से याद रखता हूँ। दूसरा ये है कि एक लिवर का ह्यूमन बॉडी में बहुत महत्व होता है, बॉडी को बीमार होने से बचाता है, काफ़ी सारी चीज़ें करता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र का भारत में बहुत इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र एक टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 मई 1960 को इसका महाराष्ट्र के रूप में गठन हुआ, स्थापना हुई और गुजरात राज्य इससे अलग हो गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है और इस हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के दक्षिण मध्य हिस्से के अंदर स्थित है। पड़ोसी राज्यों की बात करोगे तो उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़ता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना से, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा से, उत्तर पश्चिम में ये दादरा और नागर हवेली से जुड़ता है, जो एक यूनियन टेरिटरी है। पश्चिम में देखोगे तो ये अरब सागर से जुड़ता है। इसका मतलब महाराष्ट्र की एक लंबी तटरेखा है और इसी तटरेखा को हम कोंकण तट भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। अगर जिले देखोगे तो वैसे जिले हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन राजधानी की बात करोगे तो 2 राजधानियां हैं। गर्मियों में है मुंबई और सर्दियों में है नागपुर। जैसा कि आपको पता है कि नागपुर समझौता हुआ था, उसके तहत नागपुर को भी एक राजधानी बनाया गया था। तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मुंबई है कि नागपुर है। दोनों हैं, ज़्यादातर लोग मुंबई लिख के आ जाते हैं, लेकिन दोनों को याद रखना ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्रमुख पर्वत की बात करोगे तो सह्याद्री पर्वतमाला, जिसको पश्चिमी घाट की पर्वतमाला कहते हैं, वो यहाँ से गुजरती है। इसमें कलसूबाई शिखर जो है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब जलवायु की बात करोगे तो मानसूनी और उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून है। होता क्या है कि अरब सागर से बादल आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, बीच में पहाड़ बने हुए हैं, सह्याद्री पर्वतमाला, इनसे टकराते हैं और तटीय हिस्सों में बारिश हो जाती है। अंदर का हिस्सा जो है वहाँ उतनी बारिश पहुँचती नहीं है, अर्ध शुष्क है। फिर सवाल उठता है कि यहाँ पर पानी कैसे पहुँचता है। यहाँ पानी पहुँचता है प्रमुख नदियों की मदद से। कौन सी है प्रमुख नदियाँ? तो महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख नदी है गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र में सबसे लंबी बहती है। इसके अलावा कृष्णा है, भीमा है, पूर्णा है, वर्धा है। तो तीनों चीज़ें एक साथ आप याद रख सकते हो कि पर्वतमाला है कौन सी? सह्याद्री पर्वतमाला। मानसून आता है, इन्हीं से टकराता है और यहाँ पे मुंबई के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तटीय इलाकों में। अंदर वाला जो हिस्सा है उसको पानी कैसे मिलता है? नदियों से मिलता है। कौन सी नदी? गोदावरी, कृष्णा, भीमा, पूर्णा, वर्धा। और बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस राज्य के भूगोल को और ढंग से देखो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोंकण का जो एरिया है, कोंकण तट का, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है। जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ धान के खेत आपको देखने को मिल जाएंगे, चावल के खेत। इसके अलावा नारियल के बाग भी यहीं मौजूद है। तो कोंकण तट को अच्छी तरह याद रख सकते हो। अगर इस राज्य के उत्तरी भाग को देखोगे तो यहाँ आपको दिखेंगी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और आंतरिक भाग को देखोगे तो यहाँ आपको अजंता और सतमाला की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो एक तरफ सह्याद्री पर्वतमाला है जो पश्चिम से गुजर रही है, उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और आंतरिक हिस्से में अजंता और सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। बात करोगे जनसंख्या के बारे में तो 2011 के हिसाब से महाराष्ट्र की जनसंख्या 11,23,74,333 थी। अगर आप लिंगानुपात की बात करोगे तो प्रति 1000 पुरुषों के सामने 929 महिलाएं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.34%। और मुख्य भाषा की बात करोगे तो मराठी, जो कि यहाँ की राजभाषा है, और अंग्रेजी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करोगे यहाँ की कृषि के बारे में तो महाराष्ट्र की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, उड़द, चना और अन्य दालें। इसके अलावा मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन इस राज्य की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तो दोनों को आप याद रख सकते हो। यहाँ के राजकीय प्रतीकों की बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पशु हो जाता है भारतीय विशाल गिलहरी। इसके अलावा राजकीय पक्षी यहाँ का हरियाल है, जिसको पीले पैरों वाला हरा कबूतर भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष की बात करोगे तो आम का पेड़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल की बात करोगे तो जरूल है। बात करें महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री की तो वो थे यशवंतराव चौहान। प्रथम राज्यपाल की बात करोगे तो राजा सर महाराज सिंह। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और वर्तमान राज्यपाल की बात करोगे तो वो आचार्य देवव्रत हैं। अगर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की बात की जाए तो ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के बहुत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करोगे तो भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी ज़रूरी है।
तो इनकी पोजीशन भी आप ठीक तरीके से याद रख सकते हो। अगर महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको आईटी भी कहते हैं, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और फिल्मोद्योग, जिसको आप बॉलीवुड भी कहते हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो भी इसके उद्योग में आता है, जिससे कि अच्छी खासी इनकी कमाई चलती है। बात अगर करें विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को साइट्स की, तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, तीनों एक साथ याद हो जाएंगी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी रखा गया है इसमें। साथ ही पश्चिमी घाट का जो प्राकृतिक स्थल है उसे भी रखा गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि औरंगाबाद है, कन्हेरी है, कार्ले की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर, माथेरन, पंचगनी, जौहर, मालशेज। बात करेंगे यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के बारे में तो पंढरपुर, नासिक, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, हरिहरेश्वर, शेगांव और अंबजोगई, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। अगर प्रमुख त्योहारों और नृत्यों की बात करोगे तो त्योहारों में गणेश चतुर्थी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा जो कि एक तरीके से न्यू ईयर है, दिवाली, पोला और मकर संक्रांति। इसके अलावा दशहरा भी अच्छी तरह मनाया जाता है। नृत्य की बात करोगे तो लावणी, तमाशा और कोली, ये यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। शक्ति परियोजनाओं की बात करें तो ज़रूरी है, जैसे कि ताप विद्युत की बात करेंगे तो चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, नासिक थर्मल पावर स्टेशन। जल विद्युत की बात करोगे तो कोयना पनबिजली परियोजना, भीरा पनबिजली परियोजना। और परमाणु की बात करोगे, परमाणु परियोजना की, तो तारापुर परमाणु परियोजना स्टेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट है ऊर्जा बनाने के लिए और यहाँ के आसपास के इलाकों में ऊर्जा देने के लिए, तो इसको भी आप अलग से याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाता है महाराष्ट्र का नक्शा और उसका एक क्विक रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम की दृष्टि से हम ये वीडियोस बना रहे हैं जिससे कि हम तुरंत इसको याद कर सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।